अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शौहर की है जो अपनी नई नवेली दुल्हन से चोरी दूसरी शादी कर लेता है और एक रात वो उसके घर आ जाती है और उसकी पहली बीवी को भी पता चल जाता है कि कोई लड़की मिलने आई है। फिर कैसे उनकी जिंदगी गुजरती है ये सब आपको बताएंगे आज की वीडियो में, तो इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कई बरस हमारी शादी को गुजर गए, बच्चे बड़े हो गए। एक रोज एक अजीब हादसा हो गया जिसने मेरे गुज़श्ता, मौजूदा और मुस्तकबिल के सुकून को उथल पुथल करके रख दिया। मेरे शौहर एक ऐसे शहर में रहते थे जहां का माहौल घुटन ज़दा था। वहां औरतों पर पाबंदियां बहुत थीं, जबकि मैं शादी से कबल निस्बतन बड़े शहर की परवरदा और आज़ाद माहौल की आदी थी जहां को एजुकेशन में पढ़ा। लिहाजा शादी होकर जब ससुराल आई तो यहां पाबंदियों से वहशत ज़दा होकर बीमार पड़ गई। जीवन साथी ने मेरी बीमारी की वजह को भांप लिया। बोले, तुम परेशान मत हो, जहां तुम खुश रहोगी मैं वहां रहूंगा। अगर तुम शहर शिफ्ट होना चाहती हो तो वहां रहाइश इख्तियार कर लेते हैं। मैं अपनी अराजी फरोख्त कर दूंगा और यहाँ जो मेरा कारखाना है उसको बंद कर देता हूँ। चाहे बेरोजगार हो जाऊं मगर तुमको नाखुश नहीं देख सकता। अगर तुम्हारा नाम तुम्हारे वालिदैन ने वफा रखा है तो मैं भी कम वफादार नहीं। मैं दुल्हन थी, खामोश हो गई। इतनी बड़ी बड़ी बातों का भला क्या जवाब देती। रोहेल मेरे लिए अजनबी थे। वो पहाड़ों में आबाद एक कबीले के फर्द थे, लेकिन तालीम हासिल करने के बाद कदरे रोशन ख्याल हो गए थे। ताहम मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। मैंने उनको शादी से कबल ना देखा था। ये शादी मेरे वालिद के एक दोस्त ने अपने दोस्त के बेटे से करवाई थी। ये शादी के बाद तीसरा हफ्ता था। हमारे साथ को अरसा ही कितना गुजरा था। गर्चे हम उम्र भर के साथी बन चुके थे, लेकिन अभी तक एक दूसरे से नावाकिफ थे। उनकी आदात का मुझे इल्म न था और मेरे तौर अतवार को वो जानते न थे। मैं एक तालीम याफ्ता रोशन ख्याल घराने की लड़की थी। शादी से पहले मुलाजमत भी कर चुकी थी, जबकि यहाँ के दरो दीवार तक जेल के जैसे थे। यहाँ औरतें अपनी मर्जी से कहीं बाहर आती जाती नहीं थीं। सैरो तफरीह तो दूर, यहाँ तो उनके मकानात पर परिंदा पर न मार सकता था। जब रोहेल ने दिल बढ़ाने वाली बातें कहीं तो मैं ठंडे दिल से सोचने लगी, क्या मैं यहाँ सारी जिंदगी बिता सकती हूँ। रोहेल अच्छी आदात के थे, लेकिन पुरानी रिवायात की पाबंदी करने पर खानदानी वजूह के बायस मजबूर थे। अभी मैं सोचों की भूल भुलैयों में गुम थी कि शौहर की मोहब्बत मेरे पैरों की जंजीर बनती गई। उन्होंने मेरे लिए खादमाओं का इंतजाम कर दिया कि पलंग से उतरने पर मेरे पैर मैले ना हो जाएं। उन्होंने मुझको इतना अपनाइयत भरा एहसास दिया कि जी चाहता उनके दिल में छुप कर रह जाऊं। बड़ा शहर, इसकी आज़ादियां जाएं भाड़ में, लेकिन माहौल देखती तो फिर वहशत होने लगती। ख़ास तौर पर जब ये हफ्ता भर के लिए अपने बागात की फसल देखने चले जाते। अभी तो नई जिंदगी की शुरुआत थी। ज़्यादा वक्त घर रहने की कोशिश करते थे, जिसने मेरा दिल मोह लिया था। गर्मियों के दिन थे। हमारी शादी को 4 माह हुए थे। हम ऊपर की मंजिल की छत पर सो रहे थे। वो मुझसे बातें कर रहे थे कि तुम मुझे बेहद अच्छी लगती हो। सोचता था कि ना जाने मेरी दुल्हन कैसी होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारी सूरत में मुझे जिंदगी भर के लिए खास इनाम दे दिया है। वफा, मुझको अगर किसी से मोहब्बत हुई है तो घूंघट उठाते ही अपनी दुल्हन से हुई है। ये बातें सुनकर मुझको उनके मोहल्ले की एक औरत की कही बात याद आ गई, जो एक रोज मेरी ननद से मिलने आई थी, मगर वो घर पर ना थी। तब उस औरत ने हौले से कहा था कि तुम्हारे शौहर और शीरीं गाना गाने वाली की खूब दोस्ती थी, जरा बचकर रहना। अच्छा, तो साहब ये तो बताइए कि ये शीरीं कौन है। आज मौका अच्छा था, मैंने वो सवाल कर ही दिया जो मेरे दिल में था। वो यकदम खामोश हो गए। बोलिए ना जनाब। कोई नहीं, तुमसे किसी ने गलत कहा है। दरअसल मैं अपने दोस्तों के साथ शादी से पहले शीरीं नामी एक सिंगर का गाना सुनने जाया करता था। तुम्हें तो पता है कि हम मर्द लोग ऐसा कुछ शुगल मेला करते ही हैं, लेकिन अब जब से शादी हुई है मैं उस जगह कभी नहीं गया।
अच्छा, आइंदा उस औरत का तज़किरा भी मत करना, वरना मुझको बुरा लगेगा। मैंने कहा, वादा करती हूँ कभी इस बारे फिर बात ना करूंगी, पर उसके बारे में सच बता दें। बताया ना कि एक सिंगर है, बहुत अच्छा गाती है, उसकी माँ भी बहुत मशहूर गाने वाली थी। दोस्त एक रोज जबरदस्ती उनके ठिकाने पर ले गए। बला की गायिका है, क्या आवाज पाई है, बिल्कुल कोयल की सी, दर्द भरी। जब गाती है सुनने वाले साकित रह जाते हैं। मुझको मौसीकी से शगफ है, लिहाजा जब बोरियत महसूस होती तो मैं उसका गाना सुनने चला जाता था। इतना बताकर वो चुप हो गए। फिर क्या हुआ? मैंने इश्तियाक से पूछा। बताइए ना, आपको मेरी कसम है, सच सच बता दीजिए। सच सच बता दूं? तो सुनो। उस बेचारी को इश्क हो गया मुझसे। अगर कुछ दिन ज्यादा गुजर जाते और मैं ना जा पाता तो उसके कासिद आते, संदेशे लाते। मेरे दोस्तों से इल्तजाएं होती कि रुहेल से कहो कि 2 घड़ी को आकर उसको सूरत दिखा जाओ। वो आपको कैसी लगती थी? मुझे भी अच्छी लगती थी। सच कहूं तो अगर मालजादी ना होती तो मुमकिन था कि मैं उससे शादी कर लेता। उसने बहुत मिन्नतें की कि मैं उससे शादी कर लूं तो वो उम्र भर के लिए गाना छोड़ देगी और पर्दे में रहकर जिंदगी गुजारेगी। मैं जैसे रखूंगा रहेगी। लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं अपनी खानदानी रीत रिवायत से मजबूर हूं, उसके साथ शादी नहीं हो सकती। उसने वादा लिया कि अगर मेरी शादी हो जाए तो भी मैं हमेशा उसके साथ राबता जरूर रखूंगा। तो क्या आपने वादा कर लिया था? हाँ, उसको टालने के लिए, यूं समझो कि जान छुड़ाने को झूठा वादा कर लिया था। लेकिन शादी के बाद मैं उसके पास नहीं गया। तो क्या अब उसे सब्र आ गया है? सब्र क्या आना है? लोग आकर उसके बारे में बताते हैं, यानी मेरे दोस्त कहते हैं कि वो हमारे पास आकर रोती है, मिन्नतें करती है कि एक बार रुहेल को मेरे पास ले आओ या मुझको उससे मिलवा दो। तो आपको दुख नहीं होता है? हाँ, इस बात पर कि मेरे कुछ दोस्त उसका मजाक बनाते हैं, उसको धोखे से ले जाते हैं कि चलो रुहेल फलां जगह है, मगर वहां ले जाकर वो उससे फायदा उठा लेते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत रंज हुआ। क्या हुआ कि वो बेचारी हालात के हाथों गलत जगह की मकीन हुई। लेकिन थी तो एक औरत। मुझको रंजीदा देखकर कहने लगे, इसीलिए तो नहीं चाहता था कि ये सब बताऊं। अच्छा है कि मजीद हम इस बारे बात ना करें और इस बाब को यहीं बंद कर दें। मैं इस बात से अफसुर्दा नहीं कि शादी से कबल आप गाना सुनने जाते थे। शादी से कबल के मामलात से मेरा क्या? अच्छा किया सच बताया। इस बात से तो मियाँ बीवी में बाहम एतबार व एतमाद का रिश्ता कायम व दायम रहता है। तो फिर क्यों मलूल हो गई हो? यूं कि मुझको आपकी संगदिली पसंद नहीं आई। काश वो एक बार मुझे मिल जाए तो मैं उसके आंसू पूंछ लूंगी। अभी हम ये बातें कर रहे थे कि मेरी ननद का बच्चा भागा भागा आया और कहने लगा, रुहेल मामा, आपसे मिलने एक औरत आई है। वो बाहर दरवाजे पर खड़ी है। इस शहर में रात के वक्त कोई औरत किसी मर्द से मिलने नहीं आ सकती। आएगी तो घर की औरतों के पास ही जाएगी। रुहेल ने नीचे जाने से मना कर दिया, लेकिन मेरे दिल ने गवाही दी, हो ना हो ये शीरीं है। वही रुहेल से मिलने इस वक्त आ सकती है, क्योंकि दिल की लगी दीवानगी तक पहुंचाकर दम लेती है। तभी मैंने इसरार किया, आप नीचे जाइए, देखिए तो कौन है। बज़ाहिर मेरे कहने से वो उठे। मैं भी उनके पीछे चल दी। उन्होंने फौरन बैठक का दरवाजा खोला। वो अंदर से बाहर गए तो मैं भी उनके पीछे बैठक में दाखिल होने लगी। उन्होंने मुझे वहीं रोक दिया। बोले, क्या खबर, मेरा कोई दोस्त हो? तुम बेधड़क बैठक में कैसे आ सकती हो? ये कहकर उन्होंने मुझे पीछे किया और दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी चढ़ा दी। इसके बाद बैठक का वो दरवाजा खोला जो बाहर बरामदे में खुलता था। उन्होंने दरबान को आवाज दी, कौन मुझसे मिलने आया है? अब मैं बैठक के इधर घर के अंदर राहदारी में बंद दरवाजे के पास खड़ी थी और शीशे पर कान लगाकर अंदर की सरगोशियां सुन सकती थी। मुझको कदमों की चाप सुनाई दी। कोई बैठक के अंदर आया। फिर थोड़ी देर में औरत की सिसकियां सुनाई दी। वो रोते हुए कुछ कह रही थी। दोनों की गुफ्तगू मध्यम आवाज में थी, जिसको कान लगाकर सुनने के बावजूद ना सुन पा रही थी। मेरे पैर जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। वहां से हटने का नाम ना लूं और इधर ये डर के घर के अंदर से कोई राहदारी में ना आ निकले। वही हुआ जिसका डर था। मेरी सास अपने कमरे से निकलकर राहदारी में आई।
मुझको इस तरह मशकूक अंदाज से खड़ा पाया तो मेरी तरफ आई। पूछा, क्या बात है दुल्हन? उन्होंने भी दरवाजे के शीशे पर कान लगा दिए। उनकी समात जो कि मुझसे कहीं तेज थी, औरत की बातें उनकी समझ में आने लगी, जो कह रही थी कि तुमने तो शादी के बाद भी मेरे पास आते रहने का वादा किया था, फिर वादा क्यों वफा ना किया? जानते हो तुम्हारे दोस्तों ने मुझको तुम्हारे नाम पर कितना धोखा दिया है। उसकी सिसकियों के साथ उसकी चूड़ियों की खनक अजब तरह की आवाज पैदा कर रही थी। मेरी सास मामले को समझ गई। तभी उन्होंने दरवाजे के चौखटे पर लगे शीशे को मुक्के मारे और बोली, कौन है अंदर रोहेल? निकालो इसे, खोलो दरवाजा वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। उनके गरजदार आवाज से रोहेल डर गए। उनकी आवाज सुनाई दी, शीरी तुमको खुदा का वास्ता देखो, मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम अब जाओ, ये लो बुर्का अपना, जल्दी करो वरना अम्मा तुम्हारा और मेरा हशर कर देंगी। चंद सेकंड में बैठक से किसी के बाहर जाने की आहट सुनाई दी और फिर रोहेल ने बैठक का दरवाजा बंद करके हमारी तरफ का दरवाजा खोल दिया। कौन थी ये? कौन आया था? अम्मा गुस्से से फुनकार रही थी। कोई नहीं, मेरा दोस्त था। फिर उन्होंने मतलब तलब नजरों से मुझे देखा तो मैंने उनकी वालिदा को बाजू से पकड़कर कहा, चलिए माँ जी इधर आइए। मैं इनको इनके कमरे की तरफ ले चली। अम्मा आप परेशान ना हो, मैं अभी पूछ लेती हूं इनसे, वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाते। बड़ी मुश्किल से उनकी वालिदा को मैंने संभाला, उनके कमरे में पहुंचाया, पानी पिलाया। फिर मैं रोहेल की तरफ आई। वो बैठक में बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैंने चंद टूटी हुई चूड़ियां बिखरी देखी थीं और एक छोटा सा जख्म उनकी हथेली पर भी था जिसमें से खून रिस रहा था। शायद उन्होंने उस दीवानी को कलाई से पकड़कर बैठक से बाहर करना चाहा था कि चूड़ी टूटकर उनकी हथेली को जख्मी कर गई। मैंने अलमारी से दवा और पट्टी निकाली और जख्म पर दवा लगाकर पट्टी बांध दी। वो खामोश लेटे रहे। फौरी तौर पर जवाब तलबी को मैंने भी मुनासिब ना जाना। मामला तो समझ में आ ही चुका था। मैं चुप थी, मगर चंद लम्हे पहले बैठक से आती सिसकियां मेरे दिल में सुराख डाल गई थीं। वो लड़ रही थी, झगड़ रही थी कि शिकायत शिकवे कर रही थी। सब आवाजें गडमड हो गईं। मेरे कान जैसे बंद हो गए थे, लेकिन बंद कानों के पर्दों से भी मुझको वो बोल सुनाई दे रहे थे जो आंसुओं से तरबतर थे। मेरे हाथों और बाहों में गजरे थे और मैंने सुहाग जोड़ा पहना हुआ था, रोहेल के नाम का। सुबह तक मेरी सास का गुस्सा ठंडा ना हुआ था। वो हमारे कमरे में आई और कहा कि कौन थी आखिर वो, यहां आई कैसे, क्यों कर जुर्रत हुई उस मालजादी की। सुन लो रोहेल, अब अगर वो दोबारा यहां आई तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। आज भी मैंने उन्हें काबू किया। मुझे अंदाजा हो गया कि रोहेल की वालिदा की इस घर में कितनी अहमियत और रोब है कि कुनबे के तमाम अफराद उनके सामने नहीं बोल सकते थे। वो गुस्से की भी बहुत तेज थीं, लेकिन मेरे साथ शफीक और मेहरबान थीं। मैंने अब घर बसाने की ठान ली थी। रोहेल के सच बता देने से मेरे दिल पर उनका एतबार कायम हो गया था। वो कसूरवार थे या नहीं, शादी से कबल के मामलात पर हम दोनों का कुछ इख्तियार ना था कि वो माजी का हिस्सा थे और मौसीकी को मैं जुर्म नहीं जानती थी। मैंने रोहेल को माफ़ कर दिया। दोबारा इस वाक़े का तज़किरा करने से गुरेज किया। मैं ना उनसे वजाहतें तलब करना चाहती थी और ना ही अपनी ज़िंदगी में उलझनें बढ़ाना चाहती थी। जब वो मुझसे मोहब्बत भरा सलूक रखते थे तो क्यों अपनी और उनकी ज़िंदगी में जहर घोलती। मैं कोई जाहिल उज्जड़ तो न थी, तालीम याफ्ता थी। हमारी ज़िंदगी में पहले से बढ़कर अब सुकून था। पहले मैं सोचती थी कि इन बंदिशों भरे माहौल में क्यों कर तमाम उम्र गुजार पाऊंगी, लेकिन शीरीं की आने के बाद से ये बात मुझ पर वाज़े हो गई कि मुझे भी रोहेल बिन कहीं चैन ना आएगा। अगर सुकून मिलेगा तो यहीं अपने शौहर के पास, उन्हीं के घर में। दिल ने हतमी फैसला कर दिया कि अब उम्र भर अपने सरताज के पास ही रहना है। ऐसा ना हो मेरे बगैर ये किसी और के हो जाएं। हमारी जिंदगी मामूल के डगर पर चल निकली। बच्चे हो गए तो जैसे सूने चमन में फूल खिल गए। मैके को भूलकर बच्चों की मोहब्बत और उनकी परवरिश में खो गई। रोहेल कामकाज के सिलसिले में एक एक माह नहीं आते, अपने कारोबार में मसरूफ से मसरूफ तर होते गए। मुझे परवाह न थी, मैं अपने बच्चों के साथ सुख सुकून से रह रही थी। रोहेल माल खरीदने पेशावर से आगे गए हुए थे कि उनके ट्रक को हादसा पेश आ गया। वो जाँ बहक हो गए। क़यामत खेज खबर मेरे देवर ने आकर सुनाई। 2 दिन तक होश न आया।
मुझे अस्पताल ले गए। ये तो मेरी जिंदगी थी कि कोमा से निकल आई, होश आ गया। मेरे बच्चों की खातिर खुदा ने मुझको दोबारा नई जिंदगी अता कर दी। शौहर का सदमा तो सहना ही था कि मौत की तरह ये सदमा भी अटल होता है, सहना ही पड़ता है। लेकिन मेरे खालिक ने एक और जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर शायद मुझको दोबारा नई जिंदगी अता की थी, और वो जिम्मेदारी थी रोहेल की वफ़ात के बाद उसकी 3 बेटियों को माँ की शफकत देने की। रोहेल की वफ़ात के सिर्फ 1 माह बाद 3 खूबसूरत लड़कियां आयशा गुल, फातिमा गुल और फरहा गुल मेरे देवर सुहेल के हमरा आ गईं। सुहेल ने कहा, भाभी मैं आपसे माजरत का तलबगार हूँ। आप सदमा में थीं, सही सूरत हाल से आगाह न कर सका। आपसे शादी के चंद माह बाद भाई रोहेल ने शीनी नामी एक औरत से निकाह कर लिया था। इस राज से मेरे सिवा कोई वाकिफ नहीं था। मुझे भी भाई साहब ने कुछ माह पहले ही अपनी दूसरी शादी के बारे में आगाही दी और घर भी ले गए। शायद उनकी जिंदगी के दिन थोड़े रह गए थे, तभी खुदा ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि अपने खानदान के किसी फर्द पर यह राज खोल दें कि उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है और उनकी 3 बेटियां भी हैं। मैं हैरत से सुहेल का मुंह तक रही थी। उन बच्चियों की माँ कहाँ है? भाभी, दरअसल भाई का जब एक्सीडेंट हुआ वो अपनी कार चला रहे थे और भाभी शीरी उनके साथ थीं। दोनों एक साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब हवास संभले, जाने वालों के लिए दुआए मगफिरत की और शीरी की बेटियों पर नजर गई जो अपने बाप जैसी खूबसूरत थीं। उनकी माँ को तो मैंने देखा ही ना था। यकीनन वो भी खूबसूरत होगी, तभी तो मेरे रुहेल को पसंद थी। मरने के बाद भी दोनों ने एक दूसरे का साथ ना छोड़ा। शायद साथ जीने मरने की कसम खाई थी कि एक दूसरे के पहलू में दफन हुए। और मैं, जिसको उम्र भर ये गुमान रहा कि रुहेल मेरे हैं, वो मुझ ही से सच्ची मोहब्बत करते हैं, मेरे सिवा किसी और को नज़र भर कर नहीं देखते। मुझको बच्चियों से कोई अनाद ना था। ये मेरे शौहर की बेटियां थीं, जबकि मेरे खुदा ने मुझको कोई बेटी ना दी। 3 बेटे थे। अल्लाह ताला ने अपनी मसलहत के तहत भाइयों के लिए बहनों और बहनों के लिए भाइयों का इंतज़ाम कर रखा था। मैं ला इल्म थी, मगर वो इल्म व हिकमत वाला तो जो चाहे कर सकता है। मेरे बेटों की आरजू पूरी हो गई। वो कहा करते थे कि काश हमारी भी बहनें होतीं। यूं उनको बहनें मिल गईं और मुझे बेटियां मिल गईं। उन्होंने मुझे माँ पुकारा, मुझ में माँ का प्यार तलाश किया, तो मैंने भी कंजूसी से काम नहीं लिया। उनको गले से लगाकर माँ का प्यार दिया, उनके रिश्ते तलाश किए, और मेरे बेटों ने वक्त आने पर अपनी बहनों को जहेज देकर इज्जत के साथ रुखसत किया। आज मेरा कुनबा पूरा है माशाअल्लाह। बेटे, बहुएं, पोते, पोतियां, बेटियां, दामाद, नवासे, नवासियां। जब ये सब ईद त्यौहार पर मेरे आंगन में इकट्ठे होते हैं तो घर का आंगन चहक उठता है। सभी खुश होते हैं, जैसे किसी की जिंदगी में कोई कमी ना हो। अगर कमी महसूस होती है तो रुहेल खान की, कि जिन्होंने मेरी मोहब्बत का भरम रखा और अपनी मोहब्बत का भी। दोनों तरफ वफा निभाई, लेकिन किसी को किसी से शिकवे का मौका ना दिया। अगर वो आज जिंदा होते तो अपना भरा परा चमन देखकर किस कदर खुश होते, लेकिन ये खुशी देखना शायद उनके नसीब में न था। दोस्तों, आपकी नज़र में रुहेल ने गलत किया दूसरी शादी करके, या कुछ गलत नहीं? इस बारे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।